हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रांशु यादव आप सभी का अपने प्यारा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आशीष पांडे ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे फंडामेंटल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। दोस्तों, क्या होता है कि हम जो बड़ी बड़ी चीज़ों को तो सीख तो लेते हैं, लेकिन यदि हमारी कैलकुलेशन सही नहीं रहती या हमारा बेस मजबूत नहीं रहता तो क्वेश्चन को रॉन्ग ज़्यादा होते रहते हैं। तो आइए आज हम लोग थोड़ा सी बेसिक मैथमेटिक्स सीखेंगे। आज संडे की क्लास है, आज कोई क्लास नहीं है, तो संडे क्लास में हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। इसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो छोटे क्लास के बच्चे हों या बड़े क्लास के कम्पिटेटिव लोग हों। ठीक है, क्योंकि बेसिक सबके लिए आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं आज बेसिक। तो बेसिक में हम छोटे छोटे कैलकुलेशन सीखेंगे, फंडामेंटल सीखेंगे। इसमें हम लोग आज बोर्ड मास कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों, हम बिल्कुल एक जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिएगा। ये नहीं कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देते रहिएगा कि क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मजा आएगा करने में। ठीक, आइए तो आज शुरू करते हैं हम बोर्ड मास। प्यारे दोस्तों, आज हम बोर्ड मास सीखेंगे। बचपन में जिसको हम लोग पढ़ते थे बोर्ड मास। ठीक है, यहाँ बी का मतलब है ब्रैकेट, बी का मतलब है ब्रैकेट। ठीक है, ऑफ, ओ का मतलब है ऑफ। ठीक, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर देखें तो ये लाइन ब्रैकेट भी हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट भी हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट, और ये है बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक भी हो सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखें हम तो डिवाइड आएगा, डी फॉर डिवाइड। ठीक है, डिवाइड। उसके बाद यह मतलब देखें तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट, ये मतलब एड, अब यस मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये है ऑफ। ऑफ मतलब जैसे टू ऑफ थ्री लिखे तो इसका मतलब इंटू समझेंगे हम। ठीक है, इस इंटू और इस इंटू में डिफरेंट है, अभी बताएंगे क्या डिफरेंट है। और ये है तुम्हारा डिवाइड, ये हमारा मल्टीप्लाई, और ये है हमारा एड, और ये है हमारा सब्ट्रैक्ट। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए छोटे लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल दो दो नंबर को तीन तीन नंबर से शुरू करेंगे और लास्ट में हम कहाँ पहुंचेंगे, इस ब्रैकेट में पहुंचेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाद फिर जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो फ्रैक्शन को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अभी इस क्लास में हम ब्रैकेट जो बोर्ड मास पढ़ेंगे वो सिंपल नंबर का पढ़ेंगे। ठीक, आइए एक एक करके देखा जाए, छोटी छोटी चीजों से शुरू किया जाए और लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, पहले मैं चार क्वेश्चन को देता हूं, फोर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, बताइए कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 8 - 4। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा। दूसरा वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन है 8 + 4 क्या आएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 8 - 4 क्या आएगा। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है -8 + 4 क्या होगा। प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना अपना आंसर कि पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, चौथे का क्या होगा। ठीक है, लिखिए जल्दी से, फटाफट आंसर बताइए आप लोग कि पहले 1 2 3 4 क्या क्या आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी फटाफट दीजिए आप लोग आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से कर लीजिए आप लोग। ठीक, आइए लिखा जाए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें देखें हम तो 8 में से 4 गया, क्या आएगा 4। ठीक, 4 है, इसका जो आंसर है वो है 12। ठीक, इसका आंसर क्या है -12। प्यारे दोस्तों, इसका क्या है, कुछ छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि इसका आंसर सर ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, तो इसका आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, ऐसा है क्या। चलिए, इसका आंसर हम देते हैं -4। अभी लिखते हैं कौन कैसा है, ये बता नहीं रहे हैं, सिर्फ आपका टेस्ट कर रहे हैं। जो आप लोग आंसर दिए थे किसका कितना सही है वो अपना चेक करेगा। तो इसका आंसर है -4। आइए 4 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कैसे क्या चीजें होंगी। ठीक है, कोई चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही है, छोटे बच्चे घबराए नहीं कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये फोर्थ का होगा -4। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4 क्वेश्चन और देते हैं आपको। 4 - 8
4 + 8 और -4 - 8 और जो है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन वो है -4 + 8। फिर दोस्तों जल्दी से इसका भी आंसर बताइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, फटाफट इसका भी आंसर बताइए जल्दी से कि कितना आएगा इसका आंसर। हो गया, हो गया इसका आंसर 4 - 8 4 + 8 -4 - 8 -4 + 8। हो गया दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं किसका कितना आंसर आएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर आएगा -4, इसका आंसर आएगा 12, ठीक है, इसका आंसर आएगा -12 और इसका आंसर आएगा +4। ठीक, आइए आप चीजों को देखेंगे कैसे क्या होता है, क्या चीजें इसमें मिस्टेक थी, जो आपकी मिस्टेक थी वो कैसे सही करें, इसका रूल क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम इरेज करते हैं फिर देखते हैं क्या रूल है, कैसे क्या होता है। आइए दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्लस माइनस से खेलेंगे। ठीक है, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जब प्लस माइनस से हमको खेलना आ जाएगा, उसके साथ लड़ना आ जाएगा, तो हम इनटू और डिवाइड पे चलेंगे। दोस्तों पहले हम दो दो अंकों को लेंगे, फिर तीन तीन अंक, फिर चार चार अंक, फिर ऐसे चलते जाएंगे, फिर बड़े बड़े लेंगे। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा रूल समझते हैं। हम ये रूल जो है हमारे प्लस और माइनस के लिए, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूल अभी सीख रहे हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट रूल फर्स्ट, इसके साथ आप रूल फर्स्ट समझ लीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। ठीक, प्यारे दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट में ऐड का जो साइन होता है वो होता है प्लस, और सब्ट्रैक्ट का जो साइन होता है वो होता है माइनस। ठीक है दोस्तों, तो एक रूल है, एक रूल हम लिख रहे हैं यहां पर, रूल फर्स्ट। रूल क्या है, रूल है सेम साइन, सेम साइन, सेम साइन। तो प्यारे दोस्तों ऐड होगा, जब सेम साइन रहे तो ऐड होगा। फिर यहां रहे डिफरेंट साइन, दूसरा रूल क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन रहेगी तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और इन दोनों का एक कॉमन रूल क्या है, इन दोनों का एक कॉमन रूल है साइन, साइन ऑफ ग्रेटर, साइन ऑफ ग्रेटर। कोई चीजें समझ में नहीं आ रही होगी हम क्या लिख के आ रहे हैं। ठीक है ना, कि सेम साइन क्या मतलब है, प्यारे दोस्तों सेम साइन का क्या मतलब है, डिफरेंट साइन का क्या मतलब है, और इस साइन ऑफ ग्रेटर लिखे हैं तो इसका क्या मतलब है। आइए आराम आराम से चीजों को सीखते हैं। ठीक है, पहले तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप जब आपको कंफ्यूजन हो तो फिर इस पर लौट सकें आप, और आप फिर से इसको देख सकें। प्यारे दोस्तों आपको कुछ बेसिक चीजें याद दिलाता हूं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। क्या, जैसे बचपन में हम नंबर्स पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। प्यारे दोस्तों यदि मैं पूछूं आपसे कि इस जो नंबर्स लिखे गए हैं इसमें से कौन सा साइन है, मतलब इन जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा चिन्ह है, तो आप क्या कहें, कोई चिन्ह दिख रहा है साहब? कि जैसे मैं इसमें पूछूं क्या पांच में कौन सा चिन्ह है, जैसे 5 में इसमें से कौन सा साइन है, 4 में कौन सा साइन है, तो साहब दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, जब यदि कोई साइन दिखे ना, जैसे नंबर्स में यहां पर लिखते हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, इसमें से कौन सा साइन लगा है। प्यारे दोस्तों यदि दिख नहीं रहा है तो उसे हम समझते हैं इसमें प्लस साइन है। कौन सा साइन, प्लस साइन। इसमें मतलब इसके जो सामने का साइन है, एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम है मार्कर में, इसके जो सामने साइन लिखे हैं यदि वो दिख नहीं रहा है उसे हम समझेंगे ये साइन प्लस का है। किसका साइन, प्लस का। ठीक है ना,
हम समझेंगे इसमें जो साइन लगा है वो किसका साइन है, प्लस का साइन, ठीक है ना। जैसे इसमें 1 के सामने कोई साइन है तो हम प्लस समझेंगे, 2 के सामने भी प्लस, 3 के सामने भी प्लस, ये प्लस, सब में प्लस है। यदि कोई साइन न दिखे किसी नंबर के सामने तो उसे हम समझेंगे प्लस। तो साहब माइनस कब समझेंगे, तो प्यारे दोस्तों माइनस जब भी आएगा तो उसमें माइनस लगा रहेगा, कभी माइनस, कभी नंबर अकेले नहीं आएंगे। जैसे ये 1 लगा है, अगर इस ये -1 होगा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट, ठीक है। जब इसमें माइनस के नंबर आएंगे तो माइनस में साइन लगे रहेंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें यदि माइनस आएंगे तो माइनस ये लेकर साथ आएंगे, कभी अकेले नहीं आएंगे। जैसे -5 है तो -5 एक साथ आएगा, ये सभी एक साथ आएंगे, कभी अकेले नहीं आएंगे, तो इन्हें हम समझेंगे माइनस साइन, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सेम साइन का मतलब क्या है। सेम साइन का मतलब क्या है, सेम साइन का मतलब है कि यदि सेम साइन है तो दोनों प्लस प्लस रहेंगे, ठीक है। सेम साइन का मतलब दोनों प्लस प्लस और दोनों माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, ठीक है। सेम साइन का मतलब है दोनों साइन सेम रहे, या तो प्लस प्लस रहे दोनों, या तो दोनों माइनस माइनस रहे, ठीक। डिफरेंट साइन का मतलब क्या है, या तो प्लस रहे या फिर माइनस रहे, या माइनस रहे या फिर प्लस रहे, बात एक ही है, ठीक। प्लस प्लस रहे तो सेम साइन, माइनस माइनस रहे तब भी सेम साइन, प्लस माइनस रहे तब भी डिफरेंट साइन, माइनस प्लस रहे तब भी डिफरेंट साइन। यार दोस्तों हमने कहा यदि सेम साइन रहेगा तो ऐड होगा, मतलब यदि प्लस प्लस रहेगा तब भी ऐड होगा, माइनस माइनस रहेंगे तब भी ऐड होंगे, ठीक है। लेकिन ऐड करने के बाद साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, जो हमने बगल में रोल लिखा है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो साइन आएगी वो प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, ये बात करेगा कि साइन ऑफ ग्रेटर। जैसे दो नंबर्स आ गए, एक प्लस, दोनों प्लस प्लस हैं, ये दोनों माइनस माइनस हैं, तब तो साइन तो हमेशा ग्रेटर की लगेगी, मतलब दोनों प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस में आएगी, हाँ इतना समझ लीजिए। लेकिन जब यहां पर आएंगे तो प्लस एक माइनस का है, मतलब यदि प्लस ग्रेटर है, प्लस का नंबर ग्रेटर है तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, यदि माइनस का ग्रेटर है तो माइनस का आएगा। ऐसे इसमें भी माइनस और प्लस है तो पहली बात तो डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट, साइन उसके बाद लगेगा जो ग्रेटर होगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, आई एग्जांपल से समझते हैं तो चीजें समझ आएंगे। इसको अगर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आइए चलते हैं, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि, ठीक है, आइए देखते हैं। एक नंबर है, फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूं। पहला नंबर क्या है, 7 और 3 का, 7 - 3 क्या आएगा, दूसरा 7 + 7, देखिए दोस्तों 7 के सामने कोई साइन नहीं लगाया, इसे हम समझेंगे प्लस, फिर यहां पर दिया है -7 और -3 क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन है 7 और -3 क्या होगा, और फोर्थ क्वेश्चन है -7 और +3 क्या आएगा, ठीक है, +3 क्या आएगा। प्यारे दोस्तों इनको समझने के लिए फिर से अपने रूल पर चलते हैं। हमने कहा था सेम साइन होगा तो ऐड, ठीक है, डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट। इनके आंसर फटाफट आप बताइए, इनके आंसर कितने आएंगे कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी जल्दी। डिफरेंट साइन ऐड, उसके बाद इन दोनों को करने के बाद जो साइन आएगा वो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगेगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब समझाता हूं कि इनका मतलब साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। आइए अब सॉल्व करते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें हम पूछें तो 3 के सामने का कौन साइन है तो आप बोलोगे प्लस, 3 के सामने का कौन साइन है तो कहेंगे प्लस, 7 के सामने का कौन साइन है तो दिख नहीं रहा है, इसमें है नहीं। प्यारे दोस्तों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यदि साइन नहीं दिया है तो उसे हम समझेंगे प्लस। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या हम कहें इन दोनों में साइन क्या क्या है, प्लस प्लस, एक बात निकल कर आती है क्या कि दोनों का साइन क्या है, सेम है। ऊपर दिख तो रहा है ना कि दोनों का साइन क्या है, सेम है, इतनी बात तो क्लियर है। यहां दिख रहा है कि दोनों का साइन क्या है, सेम है। प्यारे दोस्तों एक बात हम लोग यहां से सीखा था कि सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब 7 और 3 को लेकर करके ऐड कर लें, ठीक। अगर 10 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा ये डिपेंड करता है कि इस पे साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। प्यारे दोस्तों इसमें ऐड में
जब ऐड हो जाएगी तो जो दोनों साइन रहेगा वही लिख देते हैं, इसमें ग्रेटर लेस की मतलब कोई रह नहीं जाता। फिर भी आप समझ लीजिए तब भी आपकी कभी गलत नहीं होगा। क्या कि ग्रेटर 7 है तो 7 पर प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, फिर भी गलत नहीं होगा ये। कभी कभी कहा जाता है दोनों प्लस है तब भी प्लस आएगा, दोनों माइनस है तब भी माइनस आएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या फिर जो ग्रेटर है, जैसे 7 बड़ा है जिसका साइन प्लस है तो प्लस आएगा, ऐसे करेंगे तो भी आपकी कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखें ये साहब क्या है माइनस, 7 के सामने की साइन क्या है माइनस, और 3 के सामने की भी क्या है माइनस। प्यारे दोस्तों एक बात पूछें तो आप कहेंगे साहब ये जो दोनों साइन है वो क्या है, दोनों सेम है। क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है। और सेम के लिए हमने क्या बताया था, एड होगा, सेम साइन रहेगी तो एड रहेगा, चाहे दोनों प्लस रहें या दोनों माइनस रहें। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा -7 और -3 मिलकर के क्या ऐड करेंगे दोनों को, क्या आ जाएगा 10। ग्रेटर साइन किसका लगेगा, +10 आएगा -10 आएगा, ये डिपेंड करेगा जो नंबर ग्रेटर हो। जैसे 7 का साइन ग्रेटर नंबर क्या है 7 और इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। एक बात और जान लिए, दोनों प्लस होंगे, ये दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस आएगा, दोनों माइनस माइनस हैं तो माइनस आएगा। ठीक है, अब बात आती है थर्ड वाले नंबर पर। ठीक, तो क्या है दोस्तों एक बात पूछूं कि 3 के सामने का साइन क्या है, साफ बोलेंगे माइनस आप। ठीक, 7 के सामने की पूछें तो क्या आएगा, तो इसमें दिख नहीं रहा है, मतलब दिया नहीं है, ऐसा नहीं। इसमें जब 7 के सामने की कोई नंबर का सामने का कोई साइन नहीं दिया रहता, अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या आएगा, तो उसमें हम समझेंगे प्लस। ठीक है, क्या समझेंगे प्लस, जितने भी नंबर होते हैं सब प्लस में रहेंगे। और माइनस का दिया रहेगा तो माइनस आएगा, तो माइनस दिया रहेगा। जैसे 7 के सामने माइनस है तो माइनस छपा रहेगा, कभी माइनस हाइड नहीं रहता, लेकिन प्लस हाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस है, इसे प्लस समझेंगे, तो कहेंगे ये प्लस ये माइनस है तो साहब कहेंगे साइन जो है वो डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट साइन है। दोनों को साइन देखें तो साइन क्या है, डिफरेंट है। ये तो छोटा तो नहीं हो रहा ना, ये दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है। और दोस्तों हम लोगों ने डिफरेंट साइन के लिए क्या सीख रखा है कि जो डिफरेंट साइन रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट किया कैसे जाता है, बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब चाहे जो ग्रेटर नंबर हो, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, फर्क नहीं पड़ता है, हमें बड़े वाले में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो दोनों में से ग्रेटर कौन सा है 7, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा। ठीक, 4 आ गया। अब 4 प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें, ये डिपेंड करता है किस पर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो ग्रेटर कौन सा है इसमें, 7 है कि 3 है, 7 है, 7 के सामने का क्या है प्लस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस। ठीक है ना, ठीक। अब इसमें आए, इसमें देखें दो नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक 7 और 3, 3 के सामने का जो साइन है वो है प्लस और 7 के सामने का साइन है क्या है माइनस। प्यारे दोस्तों पूछे तो दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट साइन के लिए एक माइनस एक प्लस है, दोनों डिफरेंट है ना। और डिफरेंट के लिए हम लोगों ने क्या सीख रखा है, डिफरेंट साइन रहेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब बात आती है 4 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये डिपेंड करता है किस पर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो नंबर ग्रेटर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो 7 और 3 में से ग्रेटर कौन सा है, 7 है और इसका साइन माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, हमने सीखा +7 + 3 = +10, -7 - 3 = -10, +7 और -3 = +4, और यहाँ -7 और +3 = -4। ठीक है, ये चीजें थी। इस सभी क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन दिए थे, इसमें 7 पहले आया है सब में और इसमें 3 बाद में आया है। आइए अब 4 क्वेश्चन इसी के जैसा और देखते हैं, जिसमें से क्या होगा 3 पहले आएगी 7 बाद में आएगा। ठीक है, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आप नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही काम देगा आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं, इससे 4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बिल्कुल। ठीक, आइए देखते हैं 4 क्वेश्चन और। ठीक है, उसमें हम लोग ने 7 पहले रखा था, इसमें 3 पहले रखते हैं। ठीक है, 3 + 7। ठीक है, दूसरा है 3 - 3 - 7। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 3 और -7। और फोर्थ क्वेश्चन है वो है -3 और +7। ठीक है, करिए इसको जल्दी जल्दी आप लोग, कितने कितने आंसर आते हैं बताइए फटाफट। ठीक है, हो गए सबके, सरस सरस में उड़ा दो जल्दी जल्दी।
आइए देखा जाए। प्यारे दोस्तों इसमें देखें तो 7 के जो सामने की साइन है वो है प्लस, ठीक। 3 के सामने की साइन इसमें दिया नहीं है। हमने कहा था जब कोई दिया ना रहे सामने तो क्या समझते हैं, प्लस। एक प्लस ये हो गया, एक प्लस ये, तो दोनों को साइन देखें तो क्या है, दोनों सेम साइन है, ठीक। दोनों साइन सेम है और सेम के लिए हम लोगों ने क्या सीख रखा है कि सेम साइन देगा तो ऐड करेंगे, ठीक। तो 3 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब बात आती है 10 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये डिपेंड करता है किस पे, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो इनमें ग्रेटर नंबर कौन क्या है, 3 है कि 7 है, 7 है। 7 के सामने क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। एक बात और हम लोगों ने सीखा था, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। आइए इसमें सीखें तो 7 के सामने की साइन क्या है, माइनस, और 3 के सामने क्या आ गई है, माइनस है, और दोनों माइनस माइनस क्या है, सेम साइन है। दोनों साइन क्या है, सेम है, एक ही साइन दोनों है। और एक ही साइन के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, सेम साइन होगा तो ऐड करेंगे। तो 3 और 7 मिलकर के क्या हो गया, 10। ऐड कर लिए तो क्या आया, 10 आया, ठीक है। अब साइन क्या आएगी, तो माइनस माइनस रहेगा तो -10, प्लस प्लस रहेगा तो +10, ठीक है। ऐसे सीखें ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो 7 ग्रेटर है, इसका साइन माइनस है, तब भी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक। अब बात आती है इसमें, तो इसमें 7 है, 7 के सामने की साइन माइनस और 3 के सामने की साइन क्या नहीं है, तो हम समझेंगे क्या इसे, प्लस। और प्लस है और माइनस है, दोनों को मिलाए हैं तो क्या है, डिफरेंट साइन बन रहा है, डिफरेंट साइन, ठीक है। और डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट साइन के लिए सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट हमेशा किसमें होता है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो बड़ा वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या, उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या कौन सा है इसमें, 7, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। अब बात आती है 4 + 4 आएगा कि -4 आएगा, ये डिपेंड करता है किस पर, कि नंबर कौन सा ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है कि 3 ग्रेटर है। हमने दिखा था ना कि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इस प्रोसेस करने के बाद साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का लगाएंगे। तो दोनों ग्रेटर कौन सा है, 3 है कि 7 है, इसमें देखें साहब तो 7 है, और 7 के सामने क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। इसमें देखें, इसमें भी एक 7 है, 7 के सामने प्लस है, और यहाँ 3 के सामने क्या है, माइनस है। दोनों साइन डिफरेंट डिफरेंट है, और डिफरेंट साइन रहती है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो आइए सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा ना समझना कि 3 में से 7 को नहीं, 7 हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे जिधर रहे, चाहे पहले रहे बड़ा नंबर, चाहे बाद में रहे, ठीक है। तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4, और प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक। इसमें 7 ग्रेटर है तो 7 के सामने प्लस है, यहाँ पर आएगा +4, ठीक। इतनी प्रोसेस थी दो संख्याओं पर, ये हो गया है। आइए एक दो क्वेश्चन और देते हैं, आप करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। ठीक, आइए देखें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 8 - 4, दूसरा है -10 + 4, और तीसरा क्वेश्चन है 8 - 8 + 3, ठीक है। आंसर फटाफट करिए आप लोग। और एक क्वेश्चन और है 3 - 2, ये क्वेश्चन है 2 - 3, ठीक। क्या आएगा, ठीक, फटाफट आंसर लिखिए आप लोग। आ गया, ठीक है। आइए इसको देखें। 4 के सामने क्या है, माइनस, 8 के सामने क्या है, प्लस, कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो 1 + 1 - साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन के लिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8 में से 4 गया, क्या आएगा, 4 आएगा। बात आती है +4 आएगा कि -4 आएगा, तो जो नंबर ग्रेटर रहेगा उसके सामने की जो साइन रहेगी वही यहाँ पर लग जाएगी। तो इसमें 4 में से 8 कौन सा ग्रेटर है, 4 कि 8, 8 के सामने क्या है, प्लस, ये प्लस साइन यहाँ पर लग जाएगी, मतलब ये आ गया +4, ठीक है। ऐसे भी समझ लीजिए प्लस लिखा नहीं जाता तो यहाँ भी नहीं रहेगा प्लस और यहाँ भी नहीं रहेगा प्लस, तो हम समझेंगे कि साइन क्या है, +4 आया है। 8 में से 4 गया तो 4 आया। यही माइनस आया होता तो माइनस को हम हटाते नहीं बल्कि माइनस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 4 के सामने की प्लस साइन है और 10 के सामने क्या है, माइनस है। एक माइनस एक प्लस, दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। और डिफरेंट साइन जब रहती है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 और 4 है
तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो बड़ा कौन सा है इसमें 10 और छोटा कौन सा है 4, तो 10 में से 4 गया क्या आएगा 6। ठीक है, अब +6 की -6 से डिपेंड करेगा बड़े वाले नंबर पर, ग्रेटर नंबर क्या है, तो इसमें 10 है, 10 के सामने माइनस है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा -6। ठीक है, आइए इसमें देखिए 8 है, -8 है, +3 है, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 8 में से 3 गया क्या आया 5, और ये 8 ग्रेटर है, इसके सामने का माइनस है, ये माइनस यहाँ पर लगेगा तो क्या आएगा -5। ठीक है, इसमें देखें 3 और 2 है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 2 गया क्या आया 1 आया। ठीक, अब प्लस ग्रेटर कौन सा है 3 के सामने प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और प्लस लिखा नहीं जाता इससे नहीं लिखेंगे इसको। ठीक, यहाँ पर क्या आया 1 आया। इसमें देखें तो 2 और 3 इसके सामने माइनस है और इसके सामने क्या है प्लस, दोनों अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 में से 2 गया क्या आया 1, और ग्रेटर कौन सा है 3 के सामने माइनस है, तो माइनस वाली साइन लगेगा, तो यहाँ पर आएगा -1। ठीक, कर तो नहीं रहा है। आई, अब ये हमने देखा जो चीजें से सब्ट्रैक्ट हुआ, आइए कुछ देखते हैं जो प्लस होंगे। ठीक है, इनको आप लोग नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन और कीजिए आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन है 8 और 3 क्या आएगा, -8 और -3 क्या आएगी, -10 और -10 क्या आएगा, 20 और -10 क्या आएगा। ठीक है, और जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो है -10 और +20 क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग, तब देखते हैं क्या आता है आंसर। फटाफट, फिर 5 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग। हो गया, आइए देखा जाए। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें है 8 + 3, प्यार दोस्तों इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस, दोनों प्लस प्लस है, 8 हो जाएगा, तो 8 और 3 मिलकर के क्या आ जाएगा 11, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, और प्लस लिखा नहीं जाता, हमने नहीं लिखा। इसमें देखिए -8 है -3, दोनों साइन सेम सेम है क्या, हाँ सेम है, जब साइन सेम रहेगा तो क्या होगा 8 होगा, तो -8 और -3 मिलकर के क्या हो जाएगा -11। ठीक, यहां पर देखिए तो -10 और -10 जैसे इसको किया ऐसे इसको करेंगे तो क्या आएगा -20, ऐसे यहाँ पर -20 और -10 मिलकर के क्या हो जाएगा -30। लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ा बदल गई, यहाँ पर कितना आया आपका 30 आया कि +30 कि -30, दोनों गलत होंगे। यहाँ पर आएगा क्या, इसके सामने का साइन जो है प्लस है, इसके सामने का साइन क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस में डिफरेंट साइन हो गए, क्या हो गए डिफरेंट साइन, ये डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट साइन के लिए क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 और 20 का सब्ट्रैक्ट होगा, जो बड़े होंगे उसमें से छोटे वाले को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 20 में से 10 निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, +10 आएगा कि -10 आएगा, ये डिपेंड करता है जो नंबर इन दोनों में से बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा है 20, तो 20 के सामने प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, +20 और -20, इसको देखिए ऐसे भी लिखें तो भी एक ही चीज है, जैसे -10 है +20, इसको इधर भी लिखें, +20 को पहले लिखें, -10 को लिखें, तब भी बात एक ही है, तब भी 20 में से 10 गया, 10 ही तो आएगा +10। ठीक है, तो पहले लिखे तो बाद में लिखे, बात देखिए, लेकिन साइन हमेशा 10 के सामने यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, 20 के सामने यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है एक ही है। ठीक, इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं आगे। अभी तक हम लोगों ने 2-2 अंकों को देखा, आइए अब 3-3 डिजिट लेते हैं, 3-3 अंकों को देखते हैं। ठीक, आइए जैसे 2-2 को करें हम, वैसे ही 3-3 को भी करेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 + 2 + 3, 8 -8 -2 -3, थर्ड है 8 8 -2 8 + 2
और -3, ठीक। फोर्थ है 8 - 2 + 3। फिफ्थ है -8 + 2 + 3, ठीक। कुछ क्वेश्चन और मैं इधर लिख देता हूं। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, इसको हटा देता हूं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है 8 - 2 और -3। 7 है -8 -2 और +3। 8 है -8 और +2 और -3, ठीक। इतने क्वेश्चन करिए आप लोग, क्या क्या आंसर आते हैं। हो गए, आइए देखा जाए। क्या दोस्तों, जब इसमें 8 के सामने का साइन देखें तो क्या है प्लस, तो यदि सब प्लस है तो सबको एक साथ ऐड कर लीजिए, नहीं तो दो दो को करेंगे तब भी एक ही बात है। जैसे 3 और 2 को एक साथ करेंगे, 3 और 2 को करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 8 है। अब 8 + 5 दोनों सेम साइन है तो क्या आ जाएगा +7। ये बात एक है ये कि हमने दो दो को एक साथ करके किया, या तीनों को एक साथ कर लीजिए फिर भी सही आंसर आएगा। 8 2 10 10 3 13, क्योंकि सब प्लस है तो सब प्लस आंसर आ जाएगा और 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 13 है, ठीक। ऐसे ही सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर -2 है और -3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। ये -8 पहले से ही है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक। अब -8 -5 मिलकर के क्या आ गया -13 आ गया। आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तीनों को देखा हमने सब सेम साइन है, साइन क्या है सेम है, इन दोनों में साइन सेम था। तो सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो हमने ऐड कर लिया, प्लस सबको एक नंबर को ऐड कर लिया। यदि सब प्लस प्लस थे तो साइन प्लस में आया, सब माइनस माइनस में थे तो माइनस में आया। ऐड क्यों किया हमने, क्योंकि सभी साइन सेम थे और सेम साइन के लिए क्या होता है ऐड होता है, ठीक। तो यहाँ पर आया 13, लेकिन यहाँ पर देखिए तो दो दो नंबर को करेंगे पहले। पहले देखिए इसका नंबर क्या है तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये माइनस, तो साइन दोनों इक्वल किसमें है 8 और 2 में। तो हमने सीखा था कि दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो +8 +2 मिलकर के क्या हो जाएगा +10, ठीक है। और ये -3 बगल में है, ये -3 को भी हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, ये +10 प्लस में है, 3 माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में, साइन डिफरेंट है क्या, हाँ डिफरेंट है। तो साइन जब डिफरेंट रहती है, डिफरेंट साइन के लिए हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। अब बात आती है +7 आएगा कि -7 आएगा, ये डिपेंड करता है जो नंबर ग्रेटर है। 10 के सामने प्लस है, 10 ग्रेटर है, इसके सामने प्लस है तो यहाँ पर आएगा +7, ठीक है। ऐसे इसमें देखो इसका साइन क्या है प्लस, ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे हम, ठीक। मतलब +8 और +3 एक साथ करेंगे, उसके बाद बचा क्या -2, ठीक। अब साथ करेंगे +8 और +3 मिलकर के क्या बन गया, दोनों प्लस प्लस मिलकर के +11, तो ये -2 है तो -2। फिर क्या आया 11 और 2 दोनों साइन डिफरेंट हो गए तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 11 में से 2 गया क्या आया 9, और 9 के सामने क्या है प्लस, प्लस क्या है क्योंकि 11 ग्रेटर है इसके सामने प्लस है, ठीक है। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे इसमें ये माइनस है और ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस वाले को ऐड कर लिया हमने, तो 3 और 2 मिलकर के क्या बन गया 5, तो -8 पहले से ही है। अब एक साइन माइनस है और एक प्लस है, डिफरेंट डिफरेंट साइन हो गया, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट साइन के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, अब +3 के -3, ये डिपेंड करता है जो नंबर ग्रेटर है, इसमें 8 ग्रेटर है इसके साथ माइनस है, यहाँ पर -3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आइए इसको सॉल्व करें, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3 और 2 माइनस, तो माइनस माइनस को ऐड करेंगे हम, -3 -2 मिलकर के क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा।
और 8 ये सामने प्लस है, इसको ऐसे ही लिखेंगे +8। तो +8 और -5, एक प्लस है एक माइनस डिफरेंट हो गया, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 5 गया 3, इसके सामने प्लस है तो +3। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे इसमें इन दोनों का साइन सेम है, तो -8 और -2 मिलकर के क्या हो जाएगा -10 और ये +3 ऐसे ही रहेगा। आप देखें तो दोनों डिफरेंट साइन हो गए, मतलब एक माइनस है एक प्लस है, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 3 गया क्या हो जाएगा 7। ठीक, और इसके सामने माइनस है तो माइनस लिखिए, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 10 और इसके सामने माइनस है तो लिख दिया माइनस। ठीक है, ऐसे यार इसमें देखें तो एक तो माइनस है एक प्लस एक माइनस, तो ज्यादा साइन किसका है माइनस का है, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ है, तो दोनों को एक साथ करेंगे हम, माइनस माइनस को एक साथ कर लिए, तो क्या है -8 और -3, बचा क्या है इसमें से +2, तो +2 को भी हमने लिख लिया। ठीक, अब -8 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -11 आ जाएगा, ये +2 ऐसे ही रहेगा। और फिर देखें तो फिर साइन क्या हो गया डिफरेंट हो गया, मतलब एक माइनस एक प्लस, तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 11 में से 2 गया क्या आएगा 9। अब 9 प्लस में आएगा कि माइनस, ये डिपेंड करेगा नंबरों पर, 11 है और 2 है, दोनों बड़ा कौन सा है 11, और इसके सामने क्या है माइनस, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा -9। ठीक है, ये थे 8 क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए। आइए थोड़े बड़े बड़े देखते हैं, मतलब 3 से ज्यादा नंबर रहे, 4 5 6 रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 8 + 2 + 3 + 5 + 6 + 1। ठीक है, दूसरा -8 -3 -4 -6 -8 -3 -2, तो क्या आएगा। ठीक, तीसरा 8 6 + 4 + 3 -2 + 1 -6 +4, फिर क्या आएगा 4th क्वेश्चन 3 - 8 + 4 -3 -6 +4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। हो गए, ये दिख नहीं रहा है क्या है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, आइए देखा जाए। प्यारे दोस्तों इसमें देखें तो 8 का भी साइन क्या है प्लस है, तो इसमें सब प्लस प्लस है, सभी जितने नंबर हैं सब प्लस है, तो सेम साइन है तो 8 होगा ही। आइए 8 कर लेते हैं, 8 2 10 10 3 13, फिर 13 5 22 13, 8 2 10 8 2 10 10 3 13 और 13 5 18 18 6 24 24 और 1 25, तो 25 आ गया, सब प्लस में थे तो इसका भी आंसर क्या आया प्लस में आया, प्लस लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसमें भी देखें तो ये भी माइनस सब माइनस माइनस में है, तो हमने जानते हैं अगर साइन सेम है तो भी 8 होगा, अगर सब प्लस में है तो प्लस में आएगा, यदि सब माइनस में है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर करें 8 3 11 11 4 15 15 6 21 और 21 और 8 29 और 29 और 3 क्या हो जाएगा 42 और 42 2 44। ठीक है, 8 3 11 11 4 15
और 15 6 21, 21 8 29, 29 और 3 33, 33 2 34। ठीक है। उसके बाद सब माइनस में लगे हैं, देखिए ये सब माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, सब प्लस में थे तो प्लस में आया, सब माइनस थे तो माइनस में आया। ठीक है, कैलकुलेशन गलत है क्या, सही है। ठीक है, आइए इसमें देखिए, इसमें दोनों मिक्स करके आ गए, मतलब प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। तो क्या करेंगे, पहले हम काम देखेंगे, इसका साइन क्या है प्लस, तो पहले प्लस प्लस वाले नंबर को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस वाले को नंबर को भी अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 8 8 4 12, 12 3 15, 15 16, 16 4 20, सब प्लस प्लस वालों को ऐड करें तो आंसर किस में आया, प्लस में आया। ठीक है, अब माइनस माइनस वाले को ऐड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो -6, ठीक है, -6 यहां पर है और -2 है और -6 है। ठीक है, ऐड करें तो कितना आएगा, 6 2 8, 8 6 14, दोनों आंसर करें तो माइनस में आएगा, तो माइनस में लिखा हमने। अब फिर बात आती है, ये साइन प्लस है, ये माइनस है, दोनों डिफरेंट साइन है, दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। यदि डिफरेंट रहते हैं तो हमने क्या सीखा, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन रहेगा तो ऐड करेंगे। तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 20 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब बात आती है +6 आएगा तो -6, ये डिपेंड करता है जो नंबर ग्रेटर रहेगा, तो 20 ग्रेटर है 14, तो 20 ग्रेटर है, इसके सामने क्या है, माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता, इसे नहीं लिख रहे हैं, इसका आंसर आया क्या, +6। आइए इसी की जैसा इसको भी सॉल्व करेंगे, मतलब पहले प्लस प्लस वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस माइनस को। तो 3 के सामने देखिए नंबर क्या है, प्लस है। ठीक, तो प्लस प्लस वाले को देखें तो फिर +3, +4 और +4 यहाँ पर है। ठीक है, ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 और 4 7, 7 4 11, तो यहाँ पर आया 11 11, सब प्लस प्लस में थे तो आंसर किस में आया, प्लस में। ठीक है, अब माइनस माइनस वालों को ऐड करेंगे तो क्या है, -8 और -3 और -6, तो 8 8 3 11, 11 6 17, तो ये आया -17। ठीक, अब बात करते हैं, अब क्या करें, तो ये है प्लस में और ये है माइनस में, दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 11 और 17 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंतर निकालेंगे, क्या आएगा, 17 में से 11 गया 6 आएगा, ये +6 आएगा कि माइनस आएगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा नंबर बड़ा है, 17 बड़ा है कि 11 बड़ा है, तो 17 बड़ा है, इसके सामने क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, -6। ठीक है, ये थे 4 नंबर, इसको नोट कीजिए। आइए अब चलते हैं इनटू की तरफ, प्लस माइनस के इतने पॉसिबल क्वेश्चन होते थे, अब बस यही क्या करें कि नंबर थोड़े बड़े बड़े आ जाएंगे, जैसे यहाँ 3 की जगह 33 80 44 32 60 65 40 42 43, ऐसे बड़े बड़े नंबर रहेंगे, फिर भी यही रूल लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं इनटू की तरफ, अभी हम लोगों ने प्लस और माइनस से खेला, आइए अब चलते हैं इनटू को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं इनटू की तरफ। मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, इसका साइन जो होता है वो क्रॉस होता है। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। यार दोस्तों देखा जाए तो जैसे सिंपल सा हम करते थे, 2 × 3 करें तब भी इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट आंसर बताइए, या 3 × 2 करें तब क्या आंसर आएगा। तीसरी चीजें हैं, 3 × 2 × 6 × 4 करें फिर भी क्या आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप। ठीक है, हो गया सॉल्व। आइए देखिए, 2 3 करेंगे, 2 3 से क्या आ जाएगा 6, और 3 2 जा करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 6। इसमें देखिए कई नंबर हैं,
तो 3 दूनी 6, 6 से 36, 36 चौका 144। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, आइए अब बात आती है इसी में जब ये तो सही था, इतना तो काम चल जाता था। जैसे एक क्वेश्चन और दे हम, ये मान लीजिए 4 8 प्लस 3 और प्लस 4। प्यार दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। ठीक है, जब प्लस माइनस इंटू दोनों साथ साथ आ जाएं तो हम किसको प्रोबेबिलिटी देंगे, इंटू को देंगे, क्योंकि बोडमास रूल में हमने पहले ही सीखा था, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, मल्टीप्लाई है, यम ए है और यस है, तो पहले प्रोबेबिलिटी किसको देंगे, यम को। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये फिर, ठीक है। आइए देखिए, तो इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे मल्टीप्लाई को, फिर एड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 4 का इंटू करेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा, और प्लस है तो प्लस, यहाँ 8 है तो 8। ठीक है, अब बात आ गई, 8 का साइन भी क्या है, प्लस है। अब दोनों साइन सेम है तो फिर से ऐड कर लेंगे, तो 12 और 8 क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर आ गया प्लस 20। ठीक है, आइए अगर इसी में और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग करें, तो इसमें माइनस भी मिक्स कर दें, तो क्वेश्चन ये करिए आप लोग कैसे। जैसे ये क्वेश्चन, फिफ्थ 8 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, देखिए इसमें क्या आता है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। किया जाए, पहले देखिएगा, इंटू कीजिएगा पहले, आइए देखा जाए। ये 4 टू, पहले यहाँ 8 लिखिए, 8 प्लस 3 टू जा 6, फिर यहाँ पर -6 है, -6 लिखिए, माइनस है तो माइनस, 4 टू जा 8 8। ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, मतलब पहले प्लस प्लस को एक साथ करेंगे, माइनस माइनस को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, दो नंबर प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस वालों को आप ऐड कर लीजिए। तो 8 और 6 मिलकर के क्या बन जाएगा, 14। ठीक है, प्लस 14 आ गया। ये माइनस माइनस को एक साथ कर लीजिए, तो माइनस माइनस ट्रेड करेंगे तो माइनस आएगा, 8 6 14। अब एक प्लस 14 एक माइनस 14, तो मिल करके क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 में कोई साइन नहीं रखती है। इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आइए इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लिखें, फिर उसको कीजिए। क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, उसको कीजिए। पहला है 3 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है -4 इंटू 2 -6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 3 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 6 इंटू 1। ठीक, इसमें एक आंसर और है -3 और +4। आइए फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। पहले इतना करिए फिर आगे देते हैं, 3 क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर लिखिए आप लोग। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, आवाज ना पहुंच रही हो तो हेडफोन लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया तीनों क्वेश्चन। पहले इंटू करेंगे, ये बात याद रखिएगा आप लोग, जहां जहां इंटू होगा पहले इंटू इंटू खोज खोज कर करेंगे। इसमें इसमें इंटू, इसमें इसमें, ये तीनों इंटू है तो करेंगे, ये भी तीनों इंटू,
हो गया, किया जाए। आइए इसमें देखें तो दोस्तों इसमें 3 है, 3 को ऐसे लिखते हैं प्लस 8 2 जा 16 या माइनस है माइनस 6 2 जा 12। अब पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, क्या इसके सामने देखें तो प्लस है, एक प्लस दो प्लस प्लस मिल गए तो पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लें, तो 16 और 3 बन करके क्या हो जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। दोनों प्लस प्लस में है तो आंसर आ गया प्लस में। ये -12 है तो -12। ठीक, अब एक प्लस एक माइनस अलग अलग साइन आ गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 19 में से 12 गया क्या हो जाएगा 7, और इसका साइन प्लस आएगा क्योंकि 19 प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, इसमें देखें तो पहले इंटू करेंगे, ये था हमारा 2, तो 4 2 जा 8 या माइनस है तो -8। ठीक है, उसके बाद करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 6 2 जा 12, फिर ये प्लस है तो प्लस 3 4 जा 12। दोस्तों फिर देखें जो साइन सेम है पहले उसको ऐड करेंगे, इसमें सेम कौन सा है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 12 8 हो जाएगा 20, दोनों माइनस माइनस में थे तो आंसर क्या आ जाएगा -20 और ये +12। ठीक है, अब एक माइनस एक प्लस डिफरेंट हो गया, साइन डिफरेंट हो गया, एक माइनस एक प्लस है तो डिफरेंट हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। अब +8 आएगा कि माइनस, ये डिपेंड करता है जो नंबर ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर क्या है इसमें 20 है, 20 के सामने माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा -8 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया -8। सही हो रहा था आपका। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देते हैं, तो इसमें तीनों इंटू है तो पहले इंटू कर ले, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 6 4 जा 24। ठीक, ये प्लस था यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, कोई साइन नहीं तो प्लस नहीं, यहाँ फिर माइनस है तो माइनस। अब इसका इंटू करें तो क्या आ जाएगा 3 6 जा 18 18 1 जा 18। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब 3 है और 4 है, अलग अलग साइन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया क्या आएगा 1। अब इसका साइन प्लस था, ये देखिए ग्रेटर इसमें 4 था, 4 के सामने प्लस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा +1। ठीक, अब ये हमारे पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और +1 है, एक साथ कर लिया, इसको -18 को पीछे कर दिया हमने -18। ठीक, ठीक है, अब 24 और 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये -18 है। अब यहाँ पर देखें तो एक प्लस एक माइनस डिफरेंट डिफरेंट साइन है, फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 25 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। अब +7 आएगा तो माइनस, ये देखें प्लस ग्रेटर कौन सा है 25, इसके सामने प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर +9। ठीक, ये थी क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। आइए एक क्वेश्चन और देते हैं फिर आगे चलते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और, समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है 8 इंटू 3 -4 इंटू 6 -3 इंटू 1 -3 इंटू 2 इंटू 1। इसको कीजिए एक बार फिर चलते हैं, 1 की जगह यहाँ 4 कर लो। ठीक, इसको साथ कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो ब्रैकेट देखें, ठीक है, आइए देखा जाए, तो पहले इंटू करते हैं, 8 और 3 का इंटू करेंगे 24। ठीक, 4 6 का इंटू करेंगे 24, यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है तो -3 1 जा 3, फिर प्लस 3 2 जा 6 6 4 जा 24। एक प्रकार से देखें तो यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीका हम यहाँ पर देखते हैं, पहला तो प्लस प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए,
24 और 24 मिलकर के क्या हो गया 48 और प्लस में आ गया, प्लस प्लस को ऐड करें तो प्लस में आंसर। फिर -24 और -3 मिलकर के क्या हो गया 27। ठीक, अब एक प्लस है और एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आएगा हमारे पास 8 में से 7 गया 1, 4 में से 2 गया 2 आ गया। ठीक है, ये ग्रेटर 48 था, इसके सामने प्लस था तो यहाँ पर आ गया आंसर +41। दूसरे तरीके से देखें तो ये +24 है, ये प्लस -24 सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें दो चीजें बची, एक माइनस एक प्लस, तो सब साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा, और ग्रेटर कौन सा है 24 है, इसके सामने प्लस है तो यहाँ पर लगाएंगे +21, तो दोनों का आंसर सेम आया। आइए अब कुछ ब्रैकेट के क्वेश्चंस को देखा जाए, जैसे प्लस माइनस दोनों साथ आ जाए तो क्या होगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको नोट हो गया, आगे चले। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, मल्टीप्लीकेशन का सेकेंड टाइप। ठीक है, इसमें क्या करेंगे ब्रैकेट में चीजें आएंगी, जैसे 2 है ये ब्रैकेट में है तो क्या आएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर चलते हैं आगे। कितना आएगा 4 आए, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रैकेट की चीजें थोड़ा, जैसे ये है ब्रैकेट, इसके अंदर मान लीजिए प्लस है, ठीक, बाहर माइनस है, ऐसे तरीके आने लगे, ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो क्या होगा। यार दोस्तों एक फार्मूला आप लोग सीख लीजिए, एक फार्मूला सीखा जाए, प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो आंसर आएगा प्लस, ठीक, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो भी आंसर आएगा प्लस, ठीक, प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, और माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तब भी आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, ये इतनी चीजों को पहले आप नोट कर लीजिए, प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तब भी प्लस, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तब भी प्लस, प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तब भी माइनस, माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तब भी माइनस आएगा। ठीक है, इसी चीजों को हम ऐसे देखें तो बेहतर तरीके से समझ आएगा, जैसे यहां पर आप एक भी यहां पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जैसे अगर इसको ब्रैकेट से समझा जाए, ये प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तब भी प्लस, और प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तब भी माइनस, या माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तब भी माइनस आएगा। ठीक है, एक बात और, जैसे ये तो मान लीजिए फर्स्ट रूल, इसी का सेकंड रूल समझे तो देखिए, जैसे ये माइनस है और अंदर प्लस है, ये प्लस है और अंदर प्लस है, हमने क्या किया, ये जो इंटू है इसी को हम ब्रैकेट समझ रहे हैं, यहाँ पर इस ब्रैकेट को इंटू समझ रहे हैं इसको, तो प्लस का इंटू प्लस में करेंगे फिर भी क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक, माइनस बाहर है और माइनस अंदर भी रहे तब भी क्या आएगा माइनस आएगा, और बाहर प्लस रहे अंदर माइनस रहे तब भी आंसर आएगा माइनस में, यहाँ प्लस आएगा, दोनों माइनस माइनस तो प्लस, फिर बाहर माइनस अंदर प्लस रहे तब भी आएगा माइनस में। जैसे इसका हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे +2 ये प्लस है, अंदर कोई नंबर है 2, इसमें कोई साइन नहीं लगा है, इसे हम समझेंगे प्लस, तो प्लस प्लस को इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे फिर क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, ऐसी जैसे अगर बाहर माइनस रहे और अंदर भी -2 तो क्या करेंगे माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा +2, यहाँ देखिए माइनस बाहर रहे अंदर भी माइनस रहेगा तो यह प्लस आ जाएगा। इसी को इस प्रकार से देखें, अगर बाहर माइनस है और अंदर प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आंसर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2। ठीक, ऐसे ही अगर बाहर प्लस रहे अंदर माइनस रहे, बाहर प्लस अंदर माइनस रहे तब भी क्या आ जाता है -2। ठीक, इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तब देखा जाए क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं क्वेश्चंस।
जब कभी भी हमें नंबर्स को इंटू करने के लिए आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन 2 है और इंटू 2 में करना है, तो क्या आएगा प्यारा दोस्तों? पहले साइन का इंटू करेंगे फिर नंबर का इंटू करेंगे, ठीक है। तो 2 के सामने कोई साइन नहीं लिखा है तो हम प्लस समझेंगे, इसमें भी प्लस समझेंगे। तो प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो क्या आएगा आंसर? प्लस में आएगा, ठीक है। प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो क्या आया? प्लस आया। ऐसे ही 2 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 3 इंटू 2, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब यहां पर देखा जाए तो पहले माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आ रहा था? प्लस। तो यहाँ भी माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आ रहा था? प्लस आ रहा था। 3 2 जा 6। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जब ऐसे दिया रहता था -3 और -2 दिया रहता था तो -5 आता था, वो ऐड होता था। इसमें क्या होता था? ऐड, माइनस और माइनस का हम ऐड करते थे तो माइनस में आंसर आता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटू हो रहा है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो यहाँ -3 और -2 का इंटू करेंगे तो +6 आएगा। तो माइनस और इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस को ऐड कर रहे थे तब वो माइनस में आता था, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है। यहाँ पर -3 और -2 करेंगे तो क्या आएगा? -6, ठीक। मेरे से 3 नंबर क्वेश्चन देखें। अब आती है यहाँ पर 3, यदि ये प्लस में है और इंटू माइनस में कर रहे हैं तो क्या आएगा? अब देखा जाए यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस है, यहाँ पर कोई साइन, यहाँ पर है माइनस, तो प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आता है? प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब नंबर्स का इंटू करें तो 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 6, ठीक है। ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन देखें। -3 इंटू 2, यार दोस्तों इसमें 2 में कोई साइन नहीं दिख रहा है तो प्लस समझेंगे हम। तो -3 इंटू +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर -3 इंटू +2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस, क्योंकि पहले माइनस का साइन का इंटू करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 3 2 जा 6। ये थे हमारे एक ही नंबर्स के 4 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अब जैसे देते हैं, आप एक करिए। पहला क्वेश्चन, फाइव इंटू -2, तीसरा -5 इंटू +2, और फोर्थ वाला है -5 इंटू -2, ठीक है। इसको करिए, देखिए क्या आता है। हो रहा है ठीक है, चारों के आंसर आ गए। आइए देखा जाए क्या क्या आंसर आते हैं। 5 2 जा 10, प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो आंसर आएगा प्लस। प्लस लिखा नहीं है, हम भी नहीं लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का इंटू माइनस में करते थे तो क्या आता था? माइनस। तो यहाँ प्लस का इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक। 5 का इंटू 2 में करेंगे तो 10। ऐसे यहाँ पर देखिए माइनस है इंटू प्लस है, तो माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, साइन डिफरेंट है तो माइनस। 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो -5 इंटू +2 तो -10। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस करता था तो आंसर क्या आता था? प्लस में। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और 5 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। ये थे 4 टाइप से क्वेश्चन। आइए अब इन्हीं को मिक्स किया जाए तो आंसर क्या आएगा। जैसे पहले एक बात और, आप हमको एक क्वेश्चन और कर लिया जाए हमारे साथ। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं,
प्लस 2 दिया है, 2 है तो आंसर क्या आएगा? अगर बाहर प्लस है, दूसरा बाहर माइनस है तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, और बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो आंसर क्या आएगा? बाहर माइनस अंदर भी -2 है तो क्या आंसर आएगा? इसके फटाफट चारों के आंसर दीजिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, हो गए? आइए देखा जाए। इसके अंदर साइन नहीं दिख रहा है तो प्लस समझेंगे, और प्लस प्लस का आंसर क्या आता है? प्लस। हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि प्लस इंटू प्लस रहेगा तो +2 है तो 2। इधर बाहर माइनस अंदर प्लस, कोई साइन नहीं तो प्लस, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो आंसर -2 है तो 2। प्लस का इंटू माइनस करेंगे तो -2 है तो 2। माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस इंटू 2। देखिए इस ब्रैकेट को हम इंटू समझेंगे तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस, तो इसलिए हमने लिखा +2। ऐसे प्लस का इंटू, इसको इंटू समझेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस तो माइनस है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे माइनस, और 2 था तो 2। ऐसे यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस है तो माइनस इंटू प्लस का आंसर क्या आता है? माइनस इंटू प्लस रहेगा तो माइनस, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा माइनस। प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो प्लस में आएगा, ये यहाँ से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आइए अब आगे चला जाए। अब कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, जैसे अब क्वेश्चंस करिए आप लोग, फटाफट सिंपल सिंपल क्वेश्चन देंगे, फटाफट उड़ाते जाइएगा। पहला क्वेश्चन 3 प्लस -2। दूसरा क्वेश्चन 6 माइनस -4 -2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, फिर दो दो को ही लेते हैं, -+2 +4 -2। फोर्थ -8 -2। ठीक है, और क्वेश्चन पहले इतना कीजिए फिर आगे चलते हैं। फटाफट 4 क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए जल्दी जल्दी। हो गए? आइए देखा जाए। चलिए, इसमें देखा तो 3 है, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस का इंटू करेंगे जब हम यहाँ पर, ये इंटू का साइन है तो प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है तो 2 आ गया। फिर देखा जाए, अब देखें तो पहले जैसा बन गया, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, डिफरेंट डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 में से 2 गया, क्या आएगा? 1। अगर 3 ग्रेटर है, इसका साइन प्लस है तो यहाँ पर आएगा +1। ठीक है, 1 आए या +1 आए दोनों सही है। यहां पर देखें तो इसका साइन प्लस है, इसका साइन देखें तो माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आता है? तो यहाँ +6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6, प्लस में है तो प्लस में, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस, और 4 है तो 4। देखें दोस्तों, ये दोनों प्लस प्लस हैं तो ऐड हो जाएगा, 6 और 4 10, +6 +4 +10। यहीं पर -6 -4 होता है तो -10 आता। ठीक है ना, यहां पर देखिए ये माइनस है, अंदर क्या है? कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो -2 है तो 2। ठीक,
यहाँ प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस का इंटू माइनस में करेंगे, इस ब्रैकेट को इंटू समझेंगे हम, ठीक है। तो प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो माइनस, यहाँ 2 है तो 2, और माइनस टू मिल करके -4, ठीक। इतनी बात क्लियर है। ऐसे यहाँ पर +6 +4 मिलकर के +10, ऐसे यहाँ -2 मिलकर के -4। हमने बताया था जब साइन सेम रहती है, साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, यहाँ डिफरेंट थी तो सबट्रैक्ट हो गया, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखें तो -8 है तो -8 लिखेंगे, बाहर कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस का इंटू माइनस करेंगे तो माइनस। अब यहाँ पर माइनस है, इस इंटू को, इसको ब्रैकेट को इंटू समझेंगे तो माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस, 2 है तो 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब एक -8 और एक +2 मिलकर के दोनों साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया क्या आएगा 6। ये 8 ग्रेटर है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर क्या लगेगा -6। इतने से क्वेश्चन सब सही थे आप सबके। आइए देखते हैं, ये भी हमने 2 नंबर्स को एक साथ लेकर के सीखा, आइए 3 नंबर्स को एक साथ लेकर सीखें, फिर देखें क्या आता है, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन 8 -2 -4 क्या आएगा, इसको बताइए आप। दूसरा -7 -4 3 -2 तो क्या आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन करिए, देखिए क्या आता है, फिर आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन फटाक से करिए। हो गया, हो गया। आइए सॉल्व किया जाए इसको। प्यारे दोस्तों, इसमें देखें 8 के सामने भी, बाहर भी प्लस है और अंदर भी प्लस है, इसको इंटू समझेंगे तो प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा 8, ठीक। प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो -2, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो +4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए प्लस और प्लस वाले को ऐड कर लीजिए, तो +8 और +4 मिलकर के, यहाँ पर देखिए कभी कभी मिस्टेक क्या हो जाता है, यहाँ पर +8 तो लिखते हैं लेकिन यहाँ पर 4 और 2 करके -6 कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है हमको यहाँ पर, ठीक है। ये -2 +4 ये ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्लस होता, ये चीज ये देखिए 8 -2 +4, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं लोग, ये ऐड करते हैं, -2 और 4 6 कर देते हैं, फिर 8 में से 6 गया 2। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, ये इसके सामने क्या है प्लस, तो ये +8 और +4 इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, इसी चीज को ऐसे करेंगे, +8 और ये +4 आएगा, ये -2 पीछे हो जाएगा, ठीक। तो 8 और 4 12, ये -2 आ जाएगा। अब देखिए इसका साइन, ये प्लस प्लस था तो प्लस आया था, अब एक प्लस एक माइनस, दोनों साइन क्या है डिफरेंट है, दोनों साइन क्या है डिफरेंट है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10, ये प्लस ग्रेटर 12 है और 12 के सामने प्लस है तो यहाँ पर आएगा +10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए 8 है, ये यहाँ पर +6 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये 4 इधर आ जाएगा तो +4 -2, तो क्या आ जाएगा 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, ठीक है। इसको ऐसा करेंगे।
थर्ड वाला क्वेश्चन को आइए देखा जाए। थर्ड वाला क्वेश्चन कितना आता है? हो गया सब लोग का थर्ड वाला क्वेश्चन? देखिए इसमें क्या करेंगे, ये -7 और -7, माइनस इंटू माइनस है तो +7 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए प्लस का इंटू माइनस करेंगे तो -4 है तो 4, ठीक। यहाँ पर देखिए तो माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, ये 3 है तो 3। इसमें देखिए तो माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो +2 है तो 2, ठीक। इतनी बात क्लियर। फिर आइए देखिए प्लस प्लस को एक साथ करते हैं, माइनस माइनस को एक साथ, +7 और +2 मिलकर के +9, ठीक। और -4 और -3 मिलकर के -7। बात फिर वहीं आ गई कि दोनों साइन प्लस है कि दोनों साइन माइनस है, मतलब साइन सेम है कि साइन डिफरेंट है। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये प्लस है एक और एक माइनस है, तो डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 9 में से 7 गया 2, ये ग्रेटर है 9, इसके सामने प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 आएगा, ठीक है। ये था इस टाइप का नंबर। आइए इसी का टाइप थर्ड देखें। मतलब अभी तक हमारे पास क्या था, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस थे, इसमें ब्रैकेट आए थे। आइए अब क्या करते हैं, प्लस माइनस इंटू तीनों मिक्स करके देखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा इस टाइप का भी दिख लिया जाए। तो टाइप थर्ड है, ठीक है। अब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। टाइप थर्ड, जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं -2 इंटू -4, यहां पर है -6, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? आइए देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे, ये माइनस है, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस, 2 4 जा 8, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर क्या है यहाँ पर -6, ठीक। बाहर प्लस और अंदर प्लस, तो ये हो जाएगा 8 - 6। अब इसके सामने क्या है, प्लस है, एक प्लस एक माइनस डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया 2। इतनी बात क्लियर है? आइए इसी का एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। ये यहां तक इतना था, इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा 8 माइनस में इंटू +4 माइनस -3, इसको देखिए क्या आएगा इसमें आंसर। कितना आता है इसका? ठीक है, हो गया एक। आइए देखा जाए इसको, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो आ जाएगा माइनस, ठीक। 8 4 जा 32, ठीक। 8 4 जा 32, यहाँ माइनस का इंटू प्लस माइनस में करेंगे तो आएगा प्लस, 3 है तो 3, ठीक है। अब इसमें देखें तो एक माइनस एक प्लस, दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइन है, तो साइन डिफरेंट आती है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 32 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 29, ठीक है। अब +29 की -29 आएगा, ये डिपेंड करेगा नंबर कि कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर कौन सा है 32, इसके सामने माइनस है तो यहाँ पर आंसर आएगा -29, ठीक है। आइए इसी के टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4 इंटू -3 -6 इंटू -4,
प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। हो गया। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे चला जाए। आइए देखा जाए क्या आता है। यहां पर देखें तो ये प्लस है, कोई साइन है तो प्लस, प्लस का इंटू माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 4 का इंटू 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12, यहाँ पर आएगा 12। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस को ऐसे ही रखिए, फिर माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस, 6 4 जा 24। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसे ही हो गया। फिर देखें इसको, इसके सामने प्लस है, कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस का इंटू माइनस में करेंगे, इसको इंटू समझेंगे, ब्रैकेट 4, तो प्लस का इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, ये 12 है तो 12। ठीक है, यहाँ पर माइनस है इंटू प्लस है, तो माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, ये 24 है तो 24। प्यारे दोस्तों ये पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया कि दोनों माइनस माइनस है, दोनों साइन सेम है तो ऐड कर लेंगे, तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, दोनों माइनस माइनस है तो आंसर माइनस है। ठीक है, ऐड में सीखे थे हम लोग, सेम साइन है तो प्लस, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट, इसमें दोनों सेम साइन था इसलिए माइनस कर लिया हम लोग ने। इतनी बात क्लियर है। यहां पर ऐसा ना करना कि माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाए, नहीं, माइनस माइनस प्लस कब आता था, जब यहीं पर ऐसा होता इंटू होता तो आता, जैसे -12 का इंटू इसमें हम -24 में करते, यहाँ बीच में इंटू होता तब यहाँ प्लस आता, लेकिन इंटू नहीं है, दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इंटू नहीं है इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो -12 और 24 क्या हो जाएगा, 4 2 या 6 और 2 1 3, यहाँ पर आ जाएगा -36। ठीक है, आइए अब एक टाइप का और देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लेते हैं, जब 3 3 अंक आ जाए एक साथ तो कैसे किया जाएगा। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले एक नंबर सीखा था, ऐसे दिया रहता है 2 इंटू 3 इंटू 4 रहेगा तो क्या आएगा, हम लोग फटाक से आंसर कर दे देते, क्या क्या आएगा इसका आंसर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। बिल्कुल सही आपने किया। ऐसे ही अगर इसको हम कुछ सजा दें, इसको थोड़ा सा चिन्हों से सजा दें, मान लीजिए ऐसे -2 इंटू +3 फिर इंटू -4, चलिए क्वेश्चन लंबा होता चला जा रहा है, इसी को एक प्रकार से और लिखिए, कैसे +2 इंटू +3 इंटू +4, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 24 सब में आएगा, बशर्ते आपको क्लियर करना है किसमें प्लस आएगा किसमें माइनस। 4 क्वेश्चन लिखते हैं, इसी को एक प्रकार से और लिखते हैं, कैसे -2 इंटू -3 इंटू -4, तो क्या आएगा 5 नंबर क्वेश्चन, -2 इंटू -3 इंटू +4। ठीक है, एक क्वेश्चन और, -2 +3 और +4। ठीक है, एक क्वेश्चन और, +2 +3 और -4 करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, सबका आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। ठीक, फटाफट सॉल्व करिए फिर आगे चला जाए।
हो गया। 24 तो सब में आएगा, इतना क्लियर है। बस बात आती है कि +24 आएगा कि -24 आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे थोड़ा सा हिंट के लिए समझ लीजिए, जैसे 2 बार प्लस है इंटू माइनस है, प्लस का इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस है। मान लीजिए इसी में फिर इंटू लगा हो, फिर प्लस आ जाए, तो प्लस का इंटू माइनस किए फिर माइनस आया था, फिर माइनस का इंटू प्लस करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। ऐसे जो 3 संख्याओं का होता है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखा जाए क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, इसमें देखें ये -2 है, ये +3 है। इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, क्या आया, माइनस आया। 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 6 आया। यहाँ पर क्या आ गया, -6, इन दोनों का इंटू करने से। ठीक, अब इसका इंटू करें तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में। ठीक, 6 4 जा 24, तो इसका आंसर क्या आ गया, +24। ठीक है, इन दोनों को देखें तो प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, फिर प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो सब प्लस प्लस है, प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो प्लस, फिर प्लस का इंटू प्लस में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, इसका भी 24 आंसर आ गया। ठीक है, आइए इन सभी को देखें तो इन सभी का कितना आंसर आता है, 24 तो सब में आएगा, बस आपको डिसाइड करना है कि इसमें प्लस आएगा और किसमें माइनस आएगा। इसमें देखें ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का इंटू करें क्या आया, माइनस आया। और ये भी क्या है, माइनस है, माइनस का इंटू फिर माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का इंटू माइनस करेंगे तो प्लस। अब 2 3 जा 6 4 जा 24, और इस चिन्ह का इंटू कर लेते हैं हम। आइए पहले माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, फिर प्लस का इंटू जब प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 4 जा 24। ठीक, इसमें देखें तो माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का इंटू करें क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो माइनस आया, और फिर माइनस का इंटू जब प्लस में करेंगे तो क्या आया, माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस, और 2 3 जा 6 4 जा 24। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसमें देखो प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस का इंटू जब करेंगे तो क्या आएगा, आंसर प्लस में आएगा। फिर प्लस का जब माइनस के साथ करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इंटू करें 2 3 जा 6 4 जा 24, तो यहाँ पर आया -24। ये थे क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए अब कुछ एक इस टाइप के क्वेश्चन और देखें, फिर आगे चलते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, उसको करिए फिर आगे चला जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन फटाकेदार देते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, चलो मान लो, नंबर नहीं पता, ये मान लेते हैं, ये नंबर क्वेश्चन 8 इंटू -2 इंटू +3 माइनस -6 प्लस -3 इंटू -2 और माइनस प्लस। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, फटाक से करिए इसको, फिर आगे चला जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
हो गया। आइए देखा जाए कि आंसर क्या आता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखें कि ये तीनों इंटू हो रहे हैं, ठीक, फिर इंटू यहां हो रहा है, तो पहले इंटू करेंगे।